माय डियर स्टूडेंट, आज हमारी एमसीक्यू सीरीज का आज थर्ड क्लास है। जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है कि जेएसएससी सीजीएल ने अपना न्यू कैलेंडर जारी कर दी है, जिसमें एग्ज़ाम बोला अगस्त की लास्ट वीक में होगी। मैंने इसके बारे में डिटेल में पिछली क्लास वीडियो में बताया है। अगर जिसने ये वीडियो नहीं देखा जाकर वीडियो देख ले, ठीक है। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए जो डेट जारी किया उसको ध्यान में देखते हुए मैंने एमसीक्यू का सीरीज शुरू किए थे, जिसकी आज ये तीसरी क्लास है। पहले दो क्लास में झारखंड की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यू करवाया हूँ। उसके बाद से इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखाया कि कैसे क्वेश्चन आता है। और आज मैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक झारखंड की प्रमुख नदियों को कराऊंगा एमसीक्यू। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए आज हम शुरू करते हैं झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में। और जितने मैं करवाऊंगा एमसीक्यू झारखंड के प्रमुख नदियों के बारे में, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी दावा है, ठीक है। एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पूरे डिटेल में इसको करवाया। आप सिर्फ इसे बढ़िया से देख ले, याद कर ले, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ये अहम रोल करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ए दामोदर, बी स्वर्णरेखा, सी अजय, डी कोसी। इसका सही उत्तर है ए दामोदर, ठीक है। दामोदर नदी के बारे में हम अगली क्वेश्चन में जब आएंगे तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से लिख लेंगे। अभी फ़िलहाल ए सही है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? एक होता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, एक बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक है। ये दो दिया है एग्ज़ाम में, आप देख के कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो स्पष्ट क्लियर रखना। तो ए स्वर्णरेखा, बी दामोदर, सी कोसी या डी मयूराक्षी। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बी दामोदर। कोसी जो है ये बिहार का ये शोक कहलाता है, ठीक है। कोसी कहाँ से निकलता है? तो कोसी निकलता है नेपाल से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि यहाँ पर पहले फैक्ट्री टाटा स्टील कंपनी था, इसलिए फेमस हो गया है। तो इसका सही उत्तर ए दामोदर नदी होगा, नहीं सॉरी बी स्वर्णरेखा होगा, ठीक है। स्वर्णरेखा होगा। स्वर्णरेखा के बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। स्वर्णरेखा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली बात, ए स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है? तो स्वर्णरेखा कहाँ से निकलती है? तो ये नगड़ी से निकलती है। नगड़ी कहाँ है? ये रांची में, ओके। अब ये इसका मुहाना ये कहाँ जाकर मिलता है? तो ये मिलता है बंगाल की खाड़ी में। एक बात याद रखना, झारखंड की एक ऐसा नदी मात्र नदी है जिसका मुहाना बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। ये पूर्व की ओर बहते हैं और बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसकी जो कुल लंबाई के बारे में बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदी कांची है और संजय है। ऐसे तो सहायक नदियाँ बहुत है, कितना याद कर भूल जाओगे, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको स्वर्ण रेखा नदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बालू में स्वर्ण के कण पाए गए हैं, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दामोदर नदी तथा बराकर नदी से कहाँ मिलती है? दामोदर नदी जो बहती है वो बराकर नदी से कहाँ मिलती है? तो ए बांकुड़ा, बी चिरकुंडा, सी कमरा, डी महेशपुर। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बी चिरकुंडा, ठीक है। जब दामोदर नदी मैप में देखते, जब दामोदर नदी धनबाद पहुंचती है, ठीक है, जब दामोदर नदी धनबाद पहुंचती है तो जमुनिया नदी से मिलती है। उसके बाद अब ये चिरकुंडा पहुंचती है, तब ये बराकर नदी से मिल जाती है, बराकर नदी का मिलती है, ठीक है। अगली क्वेश्चन,
दामोदर नदी की कुल लंबाई। अब हम दामोदर नदी के बारे में पूरी डिटेल बात कर लेते हैं। एक बात याद रखना, दामोदर नदी झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि इस पर जब भारत आज़ाद हुआ था तो इस पर एक प्रथम परियोजना बनाया था जिसको DBC कहते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। ओके, तो दामोदर नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले दामोदर नदी झारखंड से कहाँ से निकलती है? तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो ये टोहरी लातेहार से निकलती है। ओके, ये झारखंड में। ऐसे तो दामोदर नदी निकलता है अमरकंटक से, ठीक है, अमरकंटक से निकलती है। और इसके जो मुहाना है जहाँ मिलती है, ये हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। जैसे देख लेते, ये है गंगा नदी ऐसे बहती है और ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा देती है। और इसके वितरिका डिस्ट्रीब्यूटरी जो है ना, ये हुगली नदी होती है, ठीक है। हुगली नदी गंगा के सहायक नदी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी नदी है। और इधर से आती है दामोदर नदी। ओके, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि गंगा के सहायक नदी कौन कौन सी? तो हुगली आए तो हुगली गंगा के सहायक नदी नहीं, ये डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब इसका वितरिका है, ठीक है। मुहाने हो गया है, ये 2 पॉइंट हो गया है। अब तीसरी पॉइंट, इसकी जो लंबाई है, इसकी जो कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। लेकिन इसके जो अफवाह क्षेत्र है ना, इसके जो पूरा अफवाह क्षेत्र है वो है 12,800 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। इसके अगर सहायक नदियाँ के बारे में बात करते हैं तो सहायक नदियाँ के बारे में बात करते हैं तो ये है हो जाएगा कोनार, जमुनिया, बराकर, ठीक है। और एक बात है, ये और एक बात लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ, ये झारखंड राज्य की सबसे लंबी एवं सबसे बड़ी नदी है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ती है, ब्राह्मणी नदी, ठीक है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम किस जिले में है? ए धनबाद, बी दुमका, सी रांची, डी कोडरमा। तो ब्राह्मणी नदी के बारे में सबसे पहले, ब्राह्मणी नदी का उद्गम जो होता है ये दुधवा पहाड़ी से होता है, ठीक है, दुधवा पहाड़ी से होता है। ये होता है दुमका में। इसका जो मुहाना है वो हुगली में है, ठीक है। इसका मुहाना जो है हुगली में। ओके, इसकी जो कुल लंबाई है ये 480 किलोमीटर। इसकी 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ब्राह्मणी नदी के 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, 2, ठीक है। इसके 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हो गई, एक, ठीक है, एक एरो हो गया है और एक गुमरो। ओके, अब 7वीं क्वेश्चन की ओर, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल, ए टोहरी लातेहार, बी नगड़ी रांची, और सी त्रिकुट पर्वत देवघर, डी गिरिडीह। तो मयूराक्षी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। इसका उद्गम जो है ये कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है त्रिकुट पर्वत से, ओके। और इसका मुहाना जो है, ये कहाँ मिलती है? तो ये हुगली नदी में मिल जाती है, हुगली नदी में, ओके। इसका एक उपनाम है जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मोतिहारी नदी या मोर नदी भी कहा जाता है, ठीक है। और ये झारखंड का एकमात्र नौगम्य नदी है, ठीक है, और एक महत्वपूर्ण है जो इस पर एक परियोजना चलाई गई है कनाडा सरकार के सहयोग से, ठीक है, कनाडा सरकार के सहयोग से इस पर एक बांध बनाया है। इस पर क्या बनाए? एक बांध बनाया। तो कौन सा बांध? ये हो गया मसानजोर बांध, ठीक है। और ये जो होता है ना, गंगा की सहायक नदी भी है, ठीक है। तो ये मयूराक्षी नदी, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? सी त्रिकुट पर्वत देवघर। अब हम बात करते हैं 8, अजय नदी का उद्गम स्थल है, ए नवादा, बी गया, सी मुंगेर, डी जमुई नदी।
ठीक है। तो अजय नदी, तो इसका उद्गम जो होता है जमुई से। जमुई कहाँ है? ये बिहार से। इसका मुहाना जो है, मुहाना ये भागीरथी नदी में है। भागीरथी नदी वेस्ट बंगाल में है। ओके। और ये जो झारखंड में इसका अफवाह है, झारखंड में किस किस ज़िलों से बहती है? देवघर, ठीक है, दुमका और जामताड़ा से, ठीक है। जामताड़ा जिला इसको इसलिए बताया क्योंकि ये जो है ना, ये बिहार से निकलती इसीलिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? डी, जमुई, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन, अजय नदी का मुहाना है? ए गंगा नदी, बी भागीरथी नदी, सी हुगली नदी, डी बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, भागीरथी नदी। अगली क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है? बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। ए बराकर नदी, बी सोन नदी, बी सोन नदी, सी दामोदर नदी, डी स्वर्ण रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बराकर नदी, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बराकर नदी का मुहाना है? ए दामोदर नदी, बी स्वर्ण रेखा, सी अजय नदी, डी सोन नदी। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ए दामोदर नदी। कहाँ पर ये मिलती है? तो ये चिरकुंडा के पास ये बराकर नदी दामोदर नदी में मिल जाती है। ओके। अब अगली क्वेश्चन, दामोदर नदी। अगली क्वेश्चन, दामोदर नदी कौन दो पठारों के बीच द्रोणी का निर्माण करता है? कौन पठारों के बीच द्रोणी का निर्माण करता है? ठीक है। जब दामोदर नदी अमरकंटक, ठीक है, दामोदर नदी जैसे अमरकंटक पठार से जब ये निकलती है मध्य प्रदेश में, ठीक है, जब ऐसे ऐसे निकलती है तो ये छोटा नागपुर पठार को पार करती है। जब छोटा नागपुर को पार करती है तो इसको दो भाग में डिवाइड कर देता है। ऊपर हो गया हजारीबाग पठार और नीचे हो गया रांची के पठार, ठीक है। उसके बाद ये हुगली नदी से मिल जाती है। ओके। तो कौन सा सही हो जाना चाहिए? इसका सही उत्तर होना चाहिए रांची का पठार एवं हजारीबाग के बीच द्रोणी का निर्माण करता है। अगली क्वेश्चन, दामोदर नदी हुगली से किस स्थान पर मिलता है? ए बोरिया, बी बांकुड़ा, सी कजरा, डी इनमें से, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बी बांकुड़ा, ठीक है। 14 नंबर, अजय नदी की सहायक नदियाँ है, ठीक है। ए जयंती, बी मयूराक्षी, सी गुमानी नदी, डी बासलोई नदी। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगी? जयंती नदी। अजय की दो सहायक नदी हैं, ठीक है, इसकी दो सहायक नदी हैं। कितनी है? दो। एक हो गया जयंती और दूसरा हो गया पत्थरों। ओके, ठीक है। अगली क्वेश्चन की ओर, बराकर नदी का उद्गम क्षेत्र है? ए किसको, लोहरदगा, बी पद्मा, हजारीबाग, सी चैनपुर, गुमला, डी टोरी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? बी पद्मा, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, बूढ़ा नदी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बूढ़ा नदी का मुहाना है, ठीक है, बूढ़ा नदी का मुहाना है? ए शंख नदी, बी उत्तरी कोयल नदी, सी गंगा नदी, डी दामोदर नदी। तो बूढ़ा नदी के बारे में कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बूढ़ा नदी का उद्गम जो होता है ये महुआ टाड़ से होता है। महुआ टाड़ से होता है। महुआ टाड़ कहाँ है? लातेहार में, ठीक है। इसका जो संगम या मुहाना ये कहाँ है? उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल है। इसका अपवाह क्षेत्र, मात्र अपवाह क्षेत्र है, सिर्फ ये लातेहार में ही बहता है, लातेहार से निकलता है और लातेहार में ही ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें है, इस पर सबसे ऊंचा जलप्रपात बना है। इसमें झारखंड के सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाया है, वाटरफॉल। ये क्या होता है ये अगली वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए? बी उत्तरी कोयल। 17 नंबर, गंगा नदी झारखंड के किस जिले को स्पर्श करता है? गंगा नदी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ए दुमका, बी पाकुड़, सी साहेबगंज, डी देवघर,
ठीक है। गंगा नदी जैसे यहाँ से निकलता है उत्तराखंड से तुमको पता है दो इसका एक भागीरथी के नाम से निकलता है, अलकनंदा के नाम से था। तो उत्तराखंड में जब ये निकलता है तो ये उत्तराखंड होता है, उसके बाद यूपी आता है, यूपी के बाद ये बिहार आता है, बिहार के बाद ये वेस्ट बंगाल आता है, उसके बाद झारखंड आता है। तो झारखंड के मैप अगर देखोगे तो मान लेते झारखंड के मैप है, तो ये झारखंड मैप तो ऐसे करके निकलती है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में गिरा देते। तो यहाँ पर कौन सा ज़िला है, तो ये है साहेबगंज, ठीक है, ये है साहेबगंज। तो सही उत्तर क्या हो जाना चाहिए, सी साहेबगंज। 18 नंबर, पुनपुन नदी का उद्गम क्षेत्र है हजारीबाग पठार, रांची पठार, राजमहल पहाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो पुनपुन नदी के बारे में कुछ बात लिख लेते हैं। तो पुनपुन नदी का सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसका उपनाम क्या है, तो इसका दो उपनाम है, एक होता है ब मागधी और एक होता है किक्कट, ठीक है। ये प्रीवियस पिछले एग्जाम में पूछा भी गया है। ये उद्गम ये कहाँ से निकलती है, तो ये पलामू से निकलती है, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है, ये गंगा नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए, डी, इनमें से कोई नहीं। 19 नंबर, अमानत नदी का उद्गम क्षेत्र है, ठीक है, कोडरमा, चतरा, साहिबगंज, लातेहार, ठीक है। तो अमानत नदी, सबसे पहले अमानत नदी का उद्गम जो होता है ये चतरा से इसका जो संगम होता है जहाँ अपना जल मिलाता है ये उत्तरी कोयल, ओके। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, चतरा, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फल्गु नदी, ठीक है, फल्गु नदी का उद्गम क्षेत्र है छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग, यह है छोटा नागपुर पठार, यह है उत्तरी भाग, यह है दक्षिणी भाग, ठीक है, यह है उत्तरी भाग, यह है दक्षिणी भाग। तो छोटा नागपुर पठार को उत्तरी भाग से, बी छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी भाग से, सी राजमहल पहाड़ी से, डी रांची के पठार से, ठीक है। तो फल्गु नदी, ठीक है, तो फल्गु नदी सबसे पहले इसका एक और अन्य नाम है, क्योंकि झारखंड में अन्य नाम पूछा जाता है इसीलिए मैं बता रहा हूँ। अन्य नाम है अंतसलीला, ठीक है। इसका जो मुहाना है पुनपुन नदी, ठीक है। तो ये निकलती कहाँ से, तो ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग से ये निकलती है। अगली क्वेश्चन, किस नदी को किक्कट नदी के नाम से जाना जाता है, किस नदी को किक्कट नदी के नाम से जाना जाता है, ए पुनपुन नदी, बी सकरी नदी, सी सोन नदी, डी फल्गु नदी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है, मैंने पिछला क्वेश्चन में इसके बारे में डिस्कस किया हूँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए पुनपुन नदी। पुनपुन नदी का और एक अन्य नाम क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी का उपनाम क्या है, ए हिरनेवा, बी पवित्र नदी, सी बागमती, डी इनमें से कोई नहीं। तो सोन नदी के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो उद्गम इसका होता है ये अमरकंटक से, ठीक है। इसका जो मुहाना होता है ये मुहाना होता है गंगा नदी। इसके एक सहायक नदी है झारखंड में, एक सहायक नदी वह है उत्तरी कोयल, ओके, उत्तरी कोयल। और इसका एक उपनाम जो अन्य नाम से इसको जाना जाता है वो हो गए एक सोनभद्र और एक हो गया हिरनेवा। तो सही उत्तर क्या होने वाला है, ए हिरनेवा, ठीक है। सोन नदी का मुहाना कहाँ है, ए यमुना, बी गंगा, सी हुगली, डी बंगाल के खाड़ी। अभी जस्ट डिस्कस किया हूँ तो सही उत्तर हो जाना चाहिए बी गंगा। अगली क्वेश्चन, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना, ठीक है, उत्तरी कोयल नदी का मुहाना, ए गंगा नदी, बी दामोदर नदी, सी सोन नदी और डी अजय नदी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सोन नदी। और उत्तरी कोयल नदी के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये रांची, इसका जो निकलता है ये जो उद्गम है इसका है ये रांची के पठार का मध्य भाग से, ठीक है, जहाँ पर पिस्का के पास इसको बोलते हैं, पिस्का एक जगह है वहाँ से निकलता है। इसके जो सहायक नदी है
पूछ लिया जाता है कभी कभी, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट है उसी के सहायक नदियाँ बता रहा हूँ। ठीक है, इसके सहायक नदी एक हो गया अमानत, दूसरा हो गया है औरंगा, और एक हो गया बूढ़ा नदी। ओके, 25 क्वेश्चन। रो नदी का मुहाना, रो नदी का मुहाना कहाँ? ए दामोदर, बी सोन नदी, स्वर्ण रेखा या डी तजना नदी। ठीक है, ठीक है, इसमें एक मिस प्रिंटिंग है, ये नहीं, डी नंबर होना चाहिए, ये होना चाहिए कारो नदी। ठीक है, तो इसका मुहाना हो गया। सबसे पहले रो नदी का उद्गम जो हो गया, उद्गम हो गया चाईबासा से। इसका जो मुहाना हो गया है ये कारो नदी, और ये छोटी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई मात्र कितनी है? 58 किलोमीटर है। ये सिर्फ वो कहाँ बहती है? पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, ये सिर्फ वो पश्चिमी सिंहभूम में बहती है, और इसी के किनारे चाईबासा जिला अवस्थित है। ओके, हो गया। अब अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ती है। दक्षिणी कोयल नदी का उद्गम कहाँ है? ठीक है, ठीक है, दक्षिण कोयल नदी का उद्गम क्षेत्र ए नगड़ी रांची, बी चैनपुर गुमला, सी टोरी लातेहार या डी मोहटा लातेहार। तो दक्षिणी नदी का जो उद्गम होता है ये नगड़ी, नगड़ी। इसका जो मुहाना है वो है शंख नदी, शंख नदी। ठीक है, शंख नदी है। तो इसका सही उत्तर क्या होना है? ए नगड़ी। 27। गुमरो तथा एरो किस नदी का सहायक नदियाँ है? ए मयूराक्षी, बी अजय, सी उत्तरी कोयल, डी ब्राह्मणी। मैंने पिछले जस्ट क्वेश्चन में ही मैं इसका डिस्कस किया हूँ। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितना याद है। ठीक है, ये आपके लिए, फॉर यू, फॉर यू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल है ए टोहरी लातेहार, बी नगड़ी रांची, सी त्रिकुट पर्वत, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो गया सी त्रिकुट। ये डबल रिपीट इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें एग्जाम में पूछा है। मैंने जो जो एग्जाम में पूछा है उसको मिक्स करके दिखाया कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। मैं आगे भी दिखाऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन बनता है। 29 क्वेश्चन। झारखंड की एकमात्र नौकाम्य नदी है, नहीं नदी है। ठीक है, तो ए उत्तरी कोयल, बी दामोदर, सी मयूराक्षी, डी स्वर्णरेखा। तो सही उत्तर क्या होने वाला है? सी मयूराक्षी। ठीक है, इनमें से किस नदी का उपनाम देव नद है? ए सोन नदी, बी अजय नदी, सी दामोदर नदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी दामोदर नदी। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं जैसे CGL प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन बनता है और किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि कितना इजी क्वेश्चन नदियों से पूछा जाता है एग्जाम पेपर में। ठीक है, आइए हम सॉल्व। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछा, मोती झार्रा जलप्रपात किस नदी पर बना है? ए स्वर्णरेखा, बी अजय नदी पर, सी दामोदर नदी पर, डी गुमानी नदी पर। सबसे पहले मोती झार्रा जलप्रपात जो है ना साहेबगंज। ठीक है, साहेबगंज, ये सही उत्तर हो जाएगा बी अजय नदी पर। नगड़ी एवं स्वर्णरेखा, ठीक है, नगड़ी स्वर्णरेखा एवं ... कौन सी नदियों की उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है? ए उत्तरी कोयल, बी दक्षिणी कोयल, सी चानन, डी ये सभी। ठीक है, ये JPSC में भी पूछा है। ठीक है, ये JPSC एग्जाम में भी पूछा है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है बी दक्षिणी नदी। ठीक है, इसके बाद तिलैया बांध किस नदी पर बना है? ए दामोदर नदी पर, बी बराकर नदी पर, सी उसरी नदी पर, डी कोनार नदी। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ये बी बराकर नदी। आज का सेशन का अंतिम क्वेश्चन, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर स्थित है? ए दामोदर भेरा, बी दामोदर कोनार, सी दामोदर बराकर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर भेरा।
यदि ठीक है, यदि आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट, आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह एग्ज़ाम को देखते हुए मैं अगली वीडियो में अगली वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ आऊँगा। तब तक के लिए आप अपने मेहनत को और दोगुना करें, और मैं जो जो बता रहा हूँ उसको अब करते जाइए। इससे बाहर आप एक भी क्वेश्चन आने वाला नहीं, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिखाया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछता। अगली क्वेश्चन में हम बांधों के बारे में बात करेंगे और जलप्रपातों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा बांध किस नदी पर बना है, कौन सा जलप्रपात कौन राज्य जिला में है और कौन सा नदी पर बना है। ठीक है, आज के लिए यहीं तक। ठीक है, थैंक यू। जय झारखंड, जय भारत।